राजधानी दिल्ली में जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। तो जहां एक तरफ सभी पार्टियां जनता के बीच जाकर वोट मांगती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू है। ऐसे में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी भी आप पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। इसी मुद्दे पर हमारी संवाददाता प्रगति सिंह तोमर ने दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट चारू प्रज्ञा से खास बातचीत की। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं जैसे ही तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की ओर से किया गया, सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की नेशनल मीडिया पैनलिस्ट चारू प्रज्ञा, उनसे बातचीत करते हैं। A1 टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू वेरी मच। मैम, हमने देखा लोकसभा चुनाव 2024 में एक इंडी गठबंधन आया था, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने गठबंधन किया था, लेकिन वहीं अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने कहा है आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग लड़ेगी, लेकिन फिर भी हम इंडी गठबंधन का हिस्सा है। ये कोई गठबंधन ना था ना है और आगे आने वाले समय में भी नहीं हो पाएगा। ये कुछ ऐसे लोग साथ में आए थे जो अपने लाभ के लिए, अपने लालच के लिए साथ निभाने की कोशिश कर रहे थे। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। और इस चुनाव में ये सब अपने अपने रास्ते चल चुके हैं। दिल्ली की हालत जितनी खराब पिछले 11 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने करी है, वो इस हद तक आ गई है कि कोर्ट को ये बोलना पड़ा कि अब मुख्यमंत्री के कोई काम नहीं कर पाएंगे, ना कहीं साइन कर पाएंगे, ना कोई निर्णय ले पाएंगे, ना अपने कार्यालय तक जा पाएंगे। तो दिल्ली एक ऐसे मुख्यमंत्री को डिजर्व नहीं करती, दिल्ली एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को डिजर्व नहीं करती। त्राही त्राही जो मचा रखी है आपने, हम अब कहते हैं आप रहने दो। मैम, एक अंतिम सवाल और आपसे लेना चाहूंगी मैं, वो ये कि अरविंद केजरीवाल जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई भी जनसभा को संबोधित करते हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं कि बीजेपी चुनाव किस दम पे लड़ रही है, ना उनके पास में कोई संकल्प पत्र में वादे हैं और वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है। उनके पास तो सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम फेस तक नहीं है। देखिए, सीएम फेस तो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा चुनाव में भी नहीं था, सीएम फेस तो महाराष्ट्र चुनाव में भी नहीं था। तो हमने देखा कि जो चुनाव लड़े जाते हैं वो मुद्दों पे लड़े जाते हैं, वो जनहित में लड़े जाते हैं। और दिल्ली में भी इस बार यही हो रहा है। जनहित में भारतीय जनता पार्टी जिन घोषणा पत्र के अपने सारे वादों को लेकर आई है, उनको हम पूरा करेंगे। और पूरे देश ने देखा है कि जिस तरीके से मोदी जी अपने हर एक घोषणा पत्र में कहे गए वादे को पूरा करते हैं, वो दिल्ली में भी पूरा करेंगे। आज दिल्ली की हालत ये है कि ना वहाँ पीने के लिए पानी है, ना सांस लेने के लिए हवा है। वहाँ स्कूलों की जो हालत है, अस्पतालों की जो हालत है, उस पे झूठ कहे जाते हैं। और कमाल की ये बात है कि फिर भी इस पॉलिटिकल पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे पूर्ण विराम कहाँ लगाएं। एक समय ऐसा था कि दिल्ली के 80% डिपार्टमेंट उन लोगों के हाथ में थे जो जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं करप्शन के चार्जेस पर। इन सब के खिलाफ ये जनता की लड़ाई है और जनता ही भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ में बीजेपी की नेशनल मीडिया पैनलिस्ट चारू प्रज्ञा। प्रगति सिंह तोमर, A1 टीवी, जयपुर।